डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, ट्रैक मशीन से रिलेटेड बोर्ड पर 15 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, TCTT। देखिए, TCTT इज एब्रीविएटेड फॉर, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, टंगस्टन कार्बाइड टैंपिंग टूल, टंगस्टन कार्बाइड टैंपिंग टूल। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 3 पॉइंट लाइनिंग इज डिजाइन मोड यूज फॉर लेजर सिस्टम। फिर से देखिए, जो 3 पॉइंट लाइनिंग इन डिजाइन मोड, जो 3 पॉइंट लाइनिंग होता है डिजाइनिंग मोड में यूज किया जाता है विथ लेजर सिस्टम, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लाइनिंग इज डिजाइन मोड। देखिए, एक्चुअल में मान लीजिए 4 पॉइंट लाइनिंग के केस में डिजाइन मोड यूज्ड विथ लेजर सिस्टम, मतलब क्या इसमें जो है लेजर सिस्टम यूज करते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें जो है लेजर सिस्टम यूज नहीं करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन, फॉर कर्व व्हेन एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन। मान लीजिए कोई कर्व पोर्शन है और उसमें जो है एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन इज लेस देन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, जो भाई एक्चुअल सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है, तो एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन उससे कम है। भाई देखिए, एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन कम है किससे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से। मान लीजिए, तो उस केस में जनरल लिफ्ट विल बी इक्वल टू, मतलब तब उस केस में जो है जो जनरल लिफ्ट किया जाएगा ट्रैक इरेगुलरिटी के लिए ओवर द डेटम रेल, ओवर द डेटम रेल। तो देखिए, एक्चुअल में डेटम रेल क्या होता है, इनर रेल को माना जाता है, इनर रेल को माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है, इनर रेल प्लस 10 mm, इनर रेल प्लस 10 mm। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपका जो है एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन कम है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से, तो आप समझिए, जरा ध्यान दीजिए, उस समय जनरल लिफ्ट कितना होगा, जनरल लिफ्ट कितना होगा। तो जनरल लिफ्ट जो है, भाई देखिए, इनर रेल, इनर रेल डेटम उसी को कहते हैं, डेटम उसी को कहते हैं, डेटम रेल वही है। तो इनर रेल प्लस 10 mm। तो ये कहा गया है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फॉर कर्व, कर्व के लिए ही है, व्हेन द एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन इज मोर देन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, मतलब जस्ट रिवर्स केस है। मान लीजिए जो एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से अधिक है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से अधिक है, तो उस केस में जनरल लिफ्ट जो है कितना होगा, जनरल लिफ्ट कितना होगा। देखिए, जनरल लिफ्ट विल बी द ट्रैक इरेगुलरिटी इन द डेटम रेल। तो
उस समय देखिए कहा हम ये बताना चाहते हैं कि जो जनरल लिफ्ट होगा वह जो है डेटम रेल प्लस मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो देखिए मैक्सिमम डिफरेंस जो होगा भाई एग्जिस्टिंग और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा तो उसमें क्या किया जाएगा, डेटम रेल प्लस उतना जो है जनरल लिफ्ट हो जाएगा। भाई देखिए इसके पहले वाले केस में जो डेटम रेल वही इनर रेल प्लस 10 mm था, जब सुपर एलिवेशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से कम था। लेकिन जब एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम से अधिक हो जाए तो उस समय जो है, बात समझिए, उस समय जो जनरल लिफ्ट होगा यहां से भी समझ लीजिए वही डेटम रेल, तो डेटम रेल इनर रेल प्लस मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो मतलब क्या करेंगे इस केस में, क्या है एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन अधिक है तो देखिए तो एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का जो भाई मैक्सिमम जो है डिफरेंस होगा, जो मैक्सिमम डिफरेंस, तो उसको जो है इनर रेल में, अरे भाई डेटम रेल में ऐड कर देंगे और उतना जो है आपका क्या हो जाएगा, जनरल लिफ्ट। तो कहा यह गया है कि देखिए एक्चुअल में इस केस में जो है ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। देखिए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर, समझ गए होंगे। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक जैकिंग डिवाइस फॉर क्रीप एडजस्टमेंट। देखिए एक्चुअल में क्रीप एडजस्टमेंट के लिए हाइड्रोलिक जैकिंग डिवाइस यूज करते हैं। आप देखिए आप फिश प्लेटेड ट्रैक इज नोन एज, देखिए उस डिवाइस का क्या नाम है, देखिए फिर से एक बार समझिए, हाइड्रोलिक जैकिंग डिवाइस फॉर क्रीप एडजस्टमेंट ऑफ फिश प्लेटेड ट्रैक इज नोन एज। एक्चुअल में जो क्रीप होता है फिश प्लेटेड ज्वाइंट में, मतलब क्रीप की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, तो देखिए उसमें के लिए जो हाइड्रोलिक जैकिंग डिवाइस होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसको कहते हैं रेल क्रीप एडजस्टर। रेल क्रीप एडजस्टर, उस डिवाइस का नाम है रेल क्रीप एडजस्टर। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, फिक्सिंग ऑफ रेल क्रीप एडजस्टर ऑन द रेल ज्वाइंट। मान लीजिए देखिए एक्चुअल में क्रीप एडजस्टमेंट करने के लिए रेल क्रीप एडजस्टर को फिक्स करते हैं, कहा, रेल ज्वाइंट पर, रेल ज्वाइंट पर। तो ठीक है फिक्स तो करते हैं, लेकिन यह पूछा गया कि किस फेस की तरफ, तो याद कर लीजिए नॉन गेज फेस की तरफ, नॉन गेज फेस। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, रेल क्रीप एडजस्टर कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वर्क साइट बाय एनी। देखिए जो रेल क्रीप एडजस्टर होता है उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, मतलब ले जाया जा सकता है वर्क साइट पर। देखिए तो रेल के थ्रू भी ले जाया जा सकता है और रोड व्हीकल के थ्रू भी, दोनों के थ्रू। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इफ रेल क्रीप एडजस्टर इज नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पुलिंग और पुशिंग फोर्स इट शोज दैट। मान लीजिए आपका रेल क्रीप एडजस्टर जो है वह सफिशिएंट पुलिंग या पुशिंग फोर्स नहीं जो है प्रोवाइड कर रहा है, नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो देखिए, तो सो दैट इसका मतलब ये है, इसका आंसर है इनएडिक्वेट आयल, इनएडिक्वेट आयल इन रिजर्वायर। इसका मतलब रिजर्वायर में आयल इनएडिक्वेट है, कम है। या देखिए, रिलीज वाल्व इज माल फंक्शनिंग, जो रिलीज, उसमें एक रिलीज वाल्व होता है, रिलीज वाल्व इज माल फंक्शनिंग, मतलब रिलीज वाल्व जो है अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। और कामा देख करके लिखा गया है कि या तो देखिए डिलीवरी ऑब्लिक सक्शन वाल्व आर स्टिकी, मतलब डिलीवरी या सक्शन जो वाल्व होता है वह स्टिकी हो गए हैं, वह चिपक गए हैं, अपना फंक्शन नहीं कर रहे हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ रेल क्रीप एडजस्टर। देखिए, एक्चुअल में कितना मैन पावर चाहिए रेल क्रीप एडजस्टर के लिए? तो 2 चाहिए, 2, 1 स्किल्ड एंड 1 अनस्किल्ड, 1 स्किल्ड एंड 1 अनस्किल्ड। देखिए, जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर री स्पेसिंग ऑब्लिक स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर्स। देखिए, एक्चुअल में स्लीपर का री स्पेसिंग या स्क्वायरिंग करना है तो कौन सा मशीन यूज होता है, कौन सा मशीन इसके लिए यूज करते हैं? तो हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर का, हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर, ये जो है स्लीपर को फिर से री स्पेसिंग भी कर देता है, स्क्वायरिंग भी करता है। देखिए, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम फॉर स्क्वायरिंग द स्लीपर बाय हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, इसमें ये पूछा गया है कि स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर करना है हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर से, तो कितना टाइम लगेगा? तो देखिए 5 to 7 मिनट, 5 to 7 मिनट, इंक्लूडिंग रिमूवल एंड फिक्सिंग, इंक्लूडिंग रिमूवल एंड फिक्सिंग। यहां ये मत समझिएगा कि रिमूवल का मतलब ये हुआ कि जो फास्टेनिंग का रिमूवल और फास्टेनिंग का फिक्सिंग, नहीं। 13 नंबर का क्वेश्चन, स्क्वायरिंग ऑब्लिक री स्पेसिंग बाय हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर कैन फंक्शन ओनली 1 एंड ऑफ द स्लीपर एट ए टाइम। देखिए, एक्चुअल में जो स्क्वायरिंग या री स्पेसिंग का काम हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर से करते हैं तो एक समय में एक इंड का ही कर सकते हैं। एक समय में स्लीपर का 2 इंड है तो एक ही इंड का करते हैं, कर सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स, इस स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, फॉर री स्पेसिंग ऑफ बोथ इंड ऑफ स्लीपर। मान लीजिए आपको एक स्लीपर है जिसके दोनों इंड को री स्पेसिंग करना है, तो दीज ऑपरेशन कैरीड आउट बोथ इंड सेपरेटली। तो जो ऑपरेशन किया जाता है उसको दोनों इंड पर सेपरेटली किया जाएगा। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो देखिए ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए, मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर, तो मैन पावर कितना चाहिए? हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर के साथ मैन पावर कितना चाहिए? तो देखिए 2 चाहिए, 1 स्किल्ड एंड 1 अनस्किल्ड, 1 स्किल्ड चाहिए और 1 अनस्किल्ड चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये 15 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद।